फोन तो मैंने बंद कर रखा था। तेरा जुड़िया तो कौन हो फिट क्या क्या हो चल रहा है मेरा तो। कनेक्ट है, कनेक्टेड विद इंटरनेट है। लो जोड़िए, चला बंद कर दे, चला बंद कर दे। मोलूदास भी आया अपना इंटरव्यू दिया कर वो मेरे सारे जुड़ रहे हैं भाई। पकड़िए, यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से? हाँ हो ले भाई, है सोरा भाई दिख रहा है सारा भाई। किस वजह 100 वर्ष ले भाई, पकड़िए, बढ़ा रहा है सारा सन सुनो। एक मिनट सुनो, पहले 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, सुनो सुनाओ। अच्छा चल रहा सही आवाज आओगे देख। हाँ भाई शेयर करते रहे, गलत गलत शेयर कर दियो भाई जो भी जुड़ रहे हैं। और बिहानी आश्रम में पहुंचे हैं भाई, और ये दिखावांगे। ये सबसे पहले ये कौन था भाई? ये कौन है? कबीर परमात्मा ये हाँ कबीर परमात्मा ये। हाँ, अच्छा ये क्या लिख रखा है यो बताइए मैंने। यो गरीब केशव बंजारा भैया बालिद भाई विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। यानी ये जो भंडारा है ना अभी 3 दिन का चल रहा है। ये किस उपलक्ष्य में है, कब मनाया गया था, कौन से साल में, कितने दिन चला था, वो सारी डिटेल है। यो क्या है? 600 यो पूर्ण परमेश्वर कबीर जी जब 600 वर्ष पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे तब उनका ज्ञान प्रचार पहुंच रहा था, उस बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। 600 वर्ष पहले तो ये कबीर परमात्मा जो थे वो आए थे इस बारे में। अच्छा यूँ आए थे। हाँ अच्छा तो भंडारा किस खुशी में लगा ला रहा है? भंडारा ये देखो यहाँ पर लिख रखा है, जब कबीर परमात्मा आए थे ना हाँ। तो वहाँ पर 18 लाख लोगों को झूठी चिट्ठियाँ पहुँचा दी थी काशी में। ओहो देख उड़ान तो लीजिए भाई। ओहो 18 लाख ले भाई। हाँ। 18 लाख साधु संत काशी हाँ। पहुंच गए थे भाई। और उनमें ये भी लिख दिया था कि जो भी भोजन खाओगा ना, भोजन भंडारा करेगा, उसको एक मोहर होती थी सोने की। हाँ सोने का सिक्का दिया जाएगा, और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छी कंबल होता था भाई। जो खाना खा लेगा, खाना तो खिलाएंगे खिलाएंगे, उसके बाद में एक सोने की मोहर और एक कंबल बढ़िया वाला वो भी मिलेगा। और ये झूठी चिट्ठियाँ लिखी थी और फिर वो आए थे सभी। अच्छा उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि ये जो था ये विक्रम संवत 1570 में कार्तिक मास के आराम रहा पीछे है, थोड़ा पीछे आराम से पीछे 1570 देख ले भाई। हाँ सन 1513 ईस्वी में विक्रम संवत 1570 है और सन 1513 है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 को शुरू हुआ था और 3 दिन तक भंडारा चला था। अच्छा हाँ ये उस उपलक्ष्य में। और अब इसको जो इसी तरह से 3 दिन का भंडारा दिया जाता है, इसको दिव्य धर्म एक दिवस कहा जाता है। ये कबीर परमात्मा 13 आश्रमों में नीचे दिखाइए भाई, नीचे देख ले साधु संत बैठे हैं और लड्डू और जलेबी खान ला रहे हैं। और ये कौन सा भाई, ये जो खुआवा है ये कौन है? ये सतलोक से हंस आत्माएं आई थी। ये परमात्मा ने ही ये रूप धारण किया था, केशव रूप। अच्छा अच्छा वो लेकर आए थे अपने साथ, ऐसे बेल लेकर आए थे 9 लाख, और ऐसे सतलोक से हंस आई थी जो खाना खिलाने के लिए लेकर आए थे साथ में। और इनमें खाना जो है वो भरकर लाए थे, भोजन भंडारा। अच्छा और यो कौन है? ये भी खिलाने वाले हैं सारे जो सतलोक से साथ में आए थे। ये वाले जो लाल पगड़ी वाले आपको दिखाई। तो इसमें फिर अपना कबीर दास खड़ेगा फिर? कबीर परमात्मा ने ही दूसरा रूप धारण कर रखा है केशव का। एक आदमी ने 2 रूप धारण कर रखे, कबीर परमात्मा ने ही 2 रूप धारण किए हुए इस टाइप से। ठीक है हाँ जी ठीक बात है जी। ये परमात्मा के 2 रूप है। ले भाई इवनिंग आ जाओ, शुरुआत उरे शुरुआत करांगे। माता जी राम राम। माता जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। सत साहिब जी सोया कोनी मना ऊंचा बोलो, थोड़े आप ऊंचे बोलो। यो के है? ये परमात्मा की ज्ञान गंगा था, ये किताब है, ये थोड़ा ऊंचे बोलो। आप घबरा रहे हो? घबराओ क्या तो हो नहीं बता दो कि ये किसकी है, ये नो बता मना विष्णु की है। नहीं विष्णु ने किसकी है ये? मैं इतनी पढ़ बोल संत रामपाल महाराज इसकी है। तो नु कहते महाराज की है, हमारे महाराज की। नु कहते सीधी आपकी महाराज की है। या किसकी है? या रामपाल जी महाराज। हाँ नु बोलते या रामपाल जी महाराज। ये सारी किताब है रामपाल जी महाराज की है, सारी है। इसका बारे में मैं पे पूछ लूँगा। बोलो ना अजय भाई ना या किस क्या लिख रखे इसमें? इसमें गीता है जी। गीता का जो सार है ना, सारा संत रामपाल जी महाराज ने इसमें विवरण करके छोटे रूप में करके इसमें सारा कर दिया, समझा के दिया एक चीज। अच्छा
ये तो वह गीता हुआ जो कृष्ण भगवान अर्जुन ने समझाना है वो ज्ञान है वो ज्ञान इसके अंदर फीड कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने छोटे अक्षरों में बना के। अच्छा, अच्छा। छोटे बना के शॉर्ट में बना के दिए, शॉर्ट में बना के दिए, सीधे समझा दें डायरेक्ट। ले भाई, हाँ यह बड़ी बात है। ले भाई, अच्छा कै रुपये की है भैया? इनका मूल्य नहीं हो जी, संत रामपाल जी महाराज ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है सभी पुस्तकें। मतलब कोई भी 20 रुपए कुछ नहीं है। 20 रुपये? वैसे तो इसका कम से कम 100-150 रुपये बाजार में लिया तक, या तो पावे को 1000 रुपया बिना। वैसे 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये बस, खाली 20 रुपये बस है। 20 रुपये का तो गत्ता है इसका, और भीतर ज्ञान रह गया न्यारा, वो अनमोल है, वो अनमोल है। ले भाई 20 रुपया में ले चारा पाइट दिया भाई। 20 रुपये तो रोज के 12 खाए जी चीज या 20 रुपये कितने पेज है? ले भाई। अच्छा भाई, दूसरी किताब है ये है अवतार जी, ये इसमें क्या है? संत रामपाल जी महाराज का जो अवतार है ना, उसके विवरण है सारा इसमें। अच्छा, उसकी गाँव की तरफ से सारा विवरण है इसके अंदर। ले भाई, छोटे बच्चे थे जब संत रामपाल महाराज जी, जब तक लाइकिया, जब बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा विवरण है, सारा विवरण इसके अंदर है। क्या खाया पिया, खेले कूदे, कौन सी दीवार पर डाक मारी थी, सारा इसमें। ले भाई, मौका पढ़ सको हो, रामलीला पूरी लिख रखी संत रामपाल महाराज की। वाजिब ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा है जी। इसमें भी सारा ज्ञान फीड करके दे रखे परमात्मा ने, एक एक चीज समझा रखे, जीवन की सृष्टि रचने जो भी सारा है ना, सारा समझा रखे। अच्छा, इसमें भाई, इसमें बता, समझा तो सिर धर है तो सिर धर पाओ। हाँ, ये कबीर साहब ने सारे इसमें ज्ञान समझा रखे हैं, एक एक चीज इसमें भी। इसमें आज फिर ये जीने की राह, ये कोई पैसे नहीं है। अच्छा, इसका पीछा को नहीं। ले भाई, मौका पड़ा है, ले इसको हो, या ये जीने का है 10 रुपए है ओनली जी। अच्छा, इसका 10 रुपए। इसमें क्या क्या है? इसमें भी जी जीने के राह, आदमी को क्या बुराई करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारा समझा रखे इसमें ज्ञान। अच्छा, इसमें के आधार पे इसमें अंध है श्रद्धा भक्ति, अंधश्रद्धा भक्ति, खतरा है जान। मतलब जो ये दूसरे विरोधी है ना जी, हाँ, उनके बारे में समझा रखे, ये अंध भक्ति कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, ठीक बात है जी। ले भाई, लास्ट आएगी डरो भगवान से। डरो भगवान से कुछ सार से बस समझा रखे परमात्मा ने भी, ये पढ़ के देखो आप। अच्छा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ले भाई, जिस दिन तक हमें भगवान तक टर्न लागे ना, तो इसकी शरण में आ जाओगे। किसी शरण में? संत रामपाल जी महाराज की शरण। लो जी माता जी, आपका काम खूंड दिया हमारा, जता लियो, माफी चावा और ना जे भाई। ले भाई, संत महात्मा के दर्शन करा दे पहला तो, इससे पार तो को नहीं हो सकते जी। हाँ हाँ जी, यहीं तक है। ले भाई, इससे पार कौन जाना? माने यार रस्सी दिखाई दे भाई, कोई भी हो माता जी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ जो सेवादार है वही यहाँ तक। अच्छा, वहाँ वो सेवादार ही आ सका जी। ले भाई, नीचे क्या लिख रखा है एक बार दिखा दे भाई। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी, इसके बारे में भाई साहब ये तो भाई मेरा समझ में कोई आई। भगत जी को पूछांगे, सारा विवरण पूछांगे भाई, और जो भी जुड़ रहे हैं सबको सत्साई भाई, राम राम। ये जितने भी साधु संत है, पहले तो ये दिखा दे भाई, ये कौन कौन है? देख लियो भाई, ये बाजी भाई भगत जी तो बातचीत करांगे। राम राम जी। सत साहब जी। सत साहब जी, ये सिकंदर लोधी का पीर है, शेख तकी। सिकंदर? हाँ, सिकंदर लोधी का पीर था, जो गुरुजी से नाम उपदेश ले लिया था जिसने, और गुरुजी ये जल रहा था गुरुजी से। अच्छा, तो सिकंदर लोधी नाम उपदेश, उनके जलन का रोग ठीक किया था गुरुजी ने। तो उसने सिकंदर लोधी ने उपदेश ले लिया और ये उससे जल रहा था, ठीक है। उसके लिए उसने गुरुजी के प्रति षड्यंत्र रचा था हिंदू धर्मगुरुओं के साथ मिलके। ये हिंदू धर्मगुरु है। वही दिखाई दे भाई, हमें तो कोई बात नहीं, एक बीच में को दिखाई जाइए। उरन लगाओ जी। यो जो साधु, यो कौन है? ये शेख तकी है जी। ये शेख तकी है। और प्रहलाद भी चला कौन है? मुसलमानों के पीर है ये। अच्छा, मुसलमानों के पीर है। ये अपने धर्मगुरु हिंदू धर्मगुरु है। इनने छोटे बताओ जी, वो पिछले कौन है? वो इनके साथ है। वो भी इनके साथ है। ये भी इनके साथ है। अच्छा जी, ये भी इनके साथ है। ये तीन मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तीनों की टोली है, ये दुश्मन है। ये कबीर साहब जी के मारने के लिए दुश्मन है। ये दुश्मन है, ठीक है। ये कौन है? ये हिंदू धर्मगुरु है।
अच्छा ये तीनों। हाँ तीनों। अच्छा जी ये बताइए जो दुश्मन है ये के लिए हैं? ये गुरुजी के लिए मतलब वो निमंत्रण पत्र है ना, झूठा निमंत्रण पत्र बांटने के लिए उसके अंदर लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी भंडारा कर रहे हैं, उसके अंदर दोहर और मोहर भी दे रहे हैं। ये झूठा प्रचार, झूठी चिट्ठी का प्रचार किया था ठीक बात है जी। उसका ये पूरा सीन दिया हुआ है। अच्छा जी और ये फिर ये उनको आगे उनको साथ मिलाया था ना उनको भी, आप भी सभी उनके साथ मिलके भंडारे का निमंत्रण पत्र दो और सभी को बुलाओ। अच्छा जी। हाँ जी, हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके किया था ये। अच्छा ये परमात्मा है, इन परमात्मा ने ये बुला लिए। कौन? ये परमात्मा नहीं है, ये तो हिंदू धर्म गुरु है सही। धर्म गुरु है बस। हाँ जी, अलग अलग जैसे कोई किसी धर्म से नाता रखता है, कोई किसी से अलग अच्छा अलग। जी, हाँ जी ठीक बात है जी। अच्छा ये सारे इकट्ठे हो गए भाई, इनू कर लिया और इन्ना गड़बड़ कर दी हाँ, शेख तकी ने किया सारा काम। सारा काम। हाँ जी। ये नाम है जिसका? शेख तकी। शेख तकी। हाँ जी शेख तकी। मुसलमाना का? मुसलमानों का पीर था ये। मुसलमानों का पीर। हाँ जी। ले भाई ध्यान से सुन लियो भाई, एक बार और बताऊं हूँ, ये जो ये बात जो पिछली है कई साल तो पहले की पिछली बात है ये, इन कोई को नहीं बतावा ना कोई समझावा, हमें पूरी गौर से समझावांगे दोबारा फिर समझावा वहां पर अगले आने वाली पीढ़ी दाऊ समझे कौन दुश्मन था। महात्मा शुद्ध महात्माओं के कौन कौन दुश्मन थे और उनने के षड्यंत्र रचे थे, पहला भी खेल ये होया करते जो आज चल रहे हैं। दोबारा फिर बतावांगे ये कौन थे और किसके दुश्मन बने, दोबारा बताओ जी ये कौन थे। ये शेख तकी है जी, शेख मुसलमानों तकी? के थे पीर। पीर। हाँ, सिकंदर लोधी के पीर, मतलब मुसलमानों के पीर थे, सिकंदर लोधी के साथ रहते थे ये। और ये धर्म गुरु है अपने हिंदू धर्म के, अलग अलग पंथ से, मतलब अलग अलग साधु मारता है जो अलग अलग, मतलब ये हिंदू नाम अलग अलग है ना सभी। ठीक बात है जी। उनके अलग अलग दिया हुआ है सभी को। उन्होंने काशी के अंदर कबीर साहब जी 120 वर्ष पहले आए थे ना, तब उनको बदनाम करने के लिए झूठी चिट्ठी बंटवाई थी। तो ये झूठी लोग सब आ जाएंगे भंडारा करने के लिए, कबीर साहब जी झोपड़ी में बैठे हैं, वो कुछ दे तो पाएंगे नहीं। ठीक बात है। इसको छोड़ के भाग जाएंगे काशी को, उसको भगाने के लिए उन्होंने झूठा षड्यंत्र रचा था। ठीक है, तो ये कबीर साहब जी के लिए षड्यंत्र सब रच रहे हैं। ले भाई तारा समझ में आई होगी जरूर, मेरे खुद के समझ में आएगी है भाई। ये जो दुश्मन थे साधु महात्मा के ये, और ये जो साधु महात्मा थे उल्टे उड़ना जो भाई, ये देख ले भाई खुद एक मिनट को खुद फरिश्ता उठ के आए, ये देख ले रूप बदल के आ गया। साधु महात्मा ने लड्डू जलेबी खूब बनने लगे। ये 600 साल पहले की बात दिखा रखी, इसमें 600 वर्ष पूर्व पहले की। एक मिनट इसकी बात रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुश्मन नहीं थे, अज्ञानी थे, इनको ज्ञान नहीं था। गुरुजी किसी को दुश्मन नहीं बताते, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, उनको ज्ञान नहीं था, ये ज्ञानी थे। ठीक है, उनको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं था कि ये जो बैठा है कबीर साहब जी, ये असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है। ठीक बात है जी। ठीक है, वो जो चाहे सो वो कर सकता है। इसका ज्ञान नहीं था, ये गुरुजी के दुश्मन थे, उनके तो परमात्मा के सब बेटे हैं ये। हाँ, परमात्मा के सब बच्चे हैं। किसी से परमात्मा किसी के दुश्मनी नहीं सिखाते। ये बात सही है। ठीक है, ये भाई कभी परमात्मा यही बात संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। अच्छा जी। जो को तू कांटा बोए तू वो के फूल, मतलब जो तुम्हारे लिए कांटा बो रहे हैं उसके लिए तुम फूल लेके जाओ। ठीक बात है जी। ठीक है, वही काम आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी कार्यक्रम इसे खुशी में चालू था गई, और जितना ये धर्म ये हुआ था ना 120 वर्ष पहले, उसी को आगे जारी रखने के लिए उस टाइम तो झूठा निमंत्रण पत्र बांटा था। ठीक है, इन शेख तकी ने, आज गुरुजी उसके उपलक्ष्य में सच्चा निमंत्रण बांट रहे हैं। पूरा भारत आ जाओ गुरुजी का निमंत्रण पत्र, मतलब भंडारा करने के लिए सबको करवाएंगे परमात्मा भंडारा, और ये ज्ञान समझा रहे हैं परमात्मा इसको। भाई हमें जो आड़ू भाषा यूज करा, हाँ दुश्मन और जो मित्र का जिक्र था वो यो था भाई, पहला भी षड्यंत्र चला करते, हमें मतलब सीधी भाषा में आपने समझावा, हाँ भाई बतावा, हाँ भाई भगवान ना खातर तो सारे बच्चे हैं, कोई दुश्मन कोई मित्र नहीं है, सारे बराबर हैं। ऊंच पात जितनी भी नई जात है सारी बराबर जात पात मानना, ये नो को नहीं भाई उच्चा जात का या नीची जात का है, सारे इंसान बराबर है। यही बात हो, यही बात है जी, ये बात है ना, यही बात है भाई सारे बराबर हैं संत रामपाल महाराज का। दूसरा दिखावांगे भी, तो दूसरा में यो के है जी, प्रदर्शनी है भाई। ये बात है भाई सेकंड नंबर पर सत साहब जी, राम राम जी, राम राम जी। ले भाई मैं राम राम करूं तो ये भी राम राम करा, नू को नहीं भाई, भाई सत साहब पे सारा जोर लगा दे। राम राम जी, राम राम जी। ले भाई राम राम भी करा है, नू को नहीं भाई, मैं नाम को ले रहा तो इब सोचा भाई सत साहिब, मैंने भी सत साहिब कहना पड़ा है, ये को जरूरी को नहीं। ईब दिखावा दूसरा यो के चल रहा जी,
ये इस कटआउट में बताया गया है कि प्रदर्शनी हाँ, इस प्रदर्शनी के अंदर ये बताया गया कि 500 वर्ष पहले शेख तकी ने है ना कबीर जी के नाम की झूठी चिट्ठी डाली थी कि कबीर जी है ना 3 दिन का भंडारा कर रहा, उसके अंदर जो जितनी बार भंडारा करेगा ना उतनी बार दोहर और सोने की मोहर और साथ में सूखा सीधा दिया जाएगा। अच्छा जी। तो वो सिकंदर लोधी के पास जाके बता रहे हैं कि आपके गुरुजी ऐसे ऐसे 3 दिन का भंडारा कर रहे हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। दौड़ रही है कोई बात कौन कितना लंबा हो जाओ पूरी चीज दिखावांगे। ले भाई दाऊं पढ़ा दे भाई एक बार कैमरा जूम करके आप जी को सूचित किया जाता कि काशी के सेठ कबीर पुत्र तू जाओ तो फोन में दे दी भाई। हाँ फोन में दे दिए जाओ। कबीर पुत्र जुरली अंसारी जुलाबे वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष एकम तक विक्रम संवत 1570 को 3 दिन का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत तथा जनमानस आमंत्रित मतलब सारे बुलाइए भाई। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दौर और एक शरण मोर और सूखा सीधा की दान करेंगे। भोजन में भी सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। अतः आपको जूम कर लिया भाई थोड़ा। अतः आपसे पूछकर भंडारे की शोभा बढ़ाएंगे और इतना ही होगा कि ठीक है कोई बात नहीं। समय से पहुंचकर भंडारे की शोभा बढ़ाएंगे और सेवा का मौका देंगे भाई। ये दोनों कौन कौन खड़े हैं? मान लीजिए बहनों को तो बहन समझावा है, अरे भाइयों को भगत समझाना, अगर ये भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। ठीक ठीक। ये दोनों कौन कौन खड़े हैं इसके बारे में बातचीत करांगे। अपने भगत जी भाई जी खड़े हैं और उरन 1 मिनट माता जी उरन आइयो। आपको कौन समझावा है? संत रामपाल महाराज। ये जो प्रदर्शनी कार्यक्रम आप देखने आओ हो, अगर आप पूछो किसी ने तो आप एक साइड तो मानस खड़िया है, एक साइड औरत खड़ी है, तो आप किस पे पूछो? अच्छा जी, एक मतलब लेडीज से पूछोगे? लेडीज इनको बताएंगे। अच्छा लेडीज को बताएंगी, भगत जी बताएंगे। भगत जी बताऊंगे। अगर मैं एक इंसान हूँ परंतु मेरा हाथ में ये माइक और मैं एक लेडीज से बात करूँ तो मतलब अपराध को नहीं हो? नहीं, मैं गुरु जी ने कह रखा है भगतमती भगत दिन को समझाएंगी और भगत जी भगत दिन को समझाएंगे। क्या कहना है जी आपका? सच्चाई मैं अगर लेडीज से बातचीत करूँ हो इसके बारे में, इनके बारे में, प्रदर्शनी के बारे में, तो आपका क्या कहना है जी? गलत कार्य तो नहीं हो रहा मेरे? ना जी, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। इतना भगत आप तो भगत बनेंगे। नहीं मैं कोई भगत नहीं हूँ। भगत तो मैं नहीं हो। आपसे ये पूछूं, उससे नहीं पूछा मैंने लेडीज से, मैंने आपसे पूछा मेरे से कोई गुना मतलब गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई गुना तो नहीं हो रहा है? नहीं, कोई गुना नहीं हो रहा जी। अच्छा आप जी। पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से पूछ रहे हो। अच्छा जी। ये गुरु जी के बारे में जिस तरह इधर बहनें खड़ी है और इधर भाई खड़े हैं, तो आप भक्तों को भी पूछ रही हो और बहनों के बारे में बहनें बताती है। अच्छा जी, इस तरह जी। अरे जितनी ये लेडीज आमा है वो बहनों से पूछेगी। हाँ, बहनों से पूछेगी। अच्छा ये जी। बहन है ना, हाँ। ये बताएंगी, ये पढ़ी लिखे है। और गुरुजियों के बारे में ये जो लिख रखे है, जिस तरह 2 नंबर दिल्ली के बादशाह सिकंदर पर लोधी को, ये जिस तरह बहन है ना, ये बताएगी। अच्छा बहनों को, बहनों को ये बताएंगे। हाँ। ये सुविधा है। हाँ, सुविधा है जी। अच्छा जी। इससे ये है कि मर्यादा बनी रहती है। अच्छा जी, मर्यादा बनाए रखनी है। हाँ, यहाँ की मर्यादा भंग नहीं होगी। भगत जी को भगत जी बता देंगे और लेडीज को हम बता देंगे। अच्छा जी। एक मर्यादा बनी रहेगी क्योंकि जगत के लोग भी आते हैं यहाँ पे और भगत भी होते हैं। ठीक बात है जी। इसलिए हमारे गुरु जी मर्यादा बना के रखते हैं। ठीक बात है जी। ले भाई लंबी बातचीत हो जाएगी, आप इसके बारे में पूछेंगे, ये जरूरी है। ये जो साधु महात्मा खड़े हैं दो रहे भाई, टोपी और जो पहनावा तो दिखा है तो इस तरह के लागे साधु महात्मा। भगत जी से बातचीत करांगे। यहाँ भगत जी ये कौन है? ये वो भी जो हाथ में लेटर ले रखा है, चिट्ठी ले रखी है, वो इनके गुरु है सिकंदर लोधी के, शेख तकी जी आध्यात्मिक गुरु है इनके। अच्छा जी, मतलब ये सिकंदर के गुरु है? ये नहीं, वो है सिकंदर के गुरु शेख तकी जी। वो है सिकंदर के गुरु? हाँ जी, शेख तकी सिकंदर के गुरु है। और ये दिल्ली के पास है। धर्म के गुरु तो वे हैं और ये है राजा ये सिकंदर लोधी। अच्छा, सिकंदर लोधी है। एक बार दिखाइए भाई, सिकंदर लोधी है भाई। यो कड़ा का राजा है? ये जी अपने दिल्ली का राजा था पहले तो जी, दिल्ली का राजा था जी। ये दिल्ली का शासक था। ये दिल्ली का राजा था जी। पूरे इंडिया का ये राजधानी नहीं। हाँ हाँ।
दिल्ली का राजा कौन सा था पहले तो ये बताओ। सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन सा है जी? ये इतिहास में ही है। वो सिकंदर लोदी वो आदमी इनके गुरु, धर्मगुरु, पीर गुरु, धर्मगुरु मुसलमान पीर करे दाऊं होंगे। दाऊं संतुष्टि कर लो, चेक कर लो भाई। ये दिल्ली के राजा हैं हाँ हाँ, पक्का? ये दिल्ली के राजा है। अच्छा जी, ये दिल्ली के राजा भाई पक्का मैंने संतुष्टि कर ली है। ये है दिल्ली के राजा, क्या नाम इसका? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। और ये कौन है जो चिट्ठी ले रहे हैं हाथ में? शेख की पीर इनका धर्मगुरु, नहीं? धर्मगुरु राजा का। राजा के धर्मगुरु जो पहला बैठा करते सारे वो हैं ये। हाँ, वो है। अच्छा अच्छा, तो ये भी चिट्ठी लेके राजा दोहराया है, क्या कहना इसका? इसका कहना है कि भाई जो काशी में कबीर साहब रहे हैं उनको एक मामूली आम संत मान के उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है। बहुत बड़ा भंडारा इसके नाम पूरे विश्व में चिट्ठियां डाल दी कि एक गरीब आदमी कैसे करेगा और ये यहाँ से काशी छोड़ के भाग जाएगा। चिट्ठियां डाल दी पूरे विश्व में। तो सारे 18 लोग उस टाइम इकट्ठे हो गया, साधु संत आके पूरी भारतवर्ष से या बाहर के देशों से भी, और वो आके ने एकदम काशी के अंदर आ गए। और भाई उस टाइम कबीर परमात्मा ने ये चमत्कार दिखाया था, दूसरा रूप बना के कैसे दूसरा रूप बना के आए थे वो। और सतलोक से ये सारी सामग्री भंडारे की जो खाने पीने का जितना भी सामान था, टेंट वेंट जितना प्रबंध था ऑल टोटली, वो सतलोक से आया था। सतलोक से आया था। भगवान कबीर साहब ने किया था। अच्छा जी, ये 600 साल पहले की पूरी हिस्ट्री गुरुजी ने भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से गुरुजी ने 600 साल पहले की पूरी हिस्ट्री परमात्मा की लीला की हुई दिखाई है। ले भाई, ये जो प्रदर्शनी है देखने जोगा है, परंतु ये सारे आ कौन सकते? किसे पे भाई टेम कोनी, किसे पे भाई भाड़ा खातर पीछे कोनी। कई बार तो टोटा ही सारा 2025 साल में तो इतना ही टोटा आ रहा है सब कहे आ रहा भाई। किसान की फसल भी मारी गई है और भाई साहब भाड़ा कोई तो हमें तो घर बैठे देख सको हो, ताकती तो मैं दिखाऊंगा, मैं चक पताल में लुक के दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा, देख लियो भाई। तुम तो भगवान ने दिखाऊंगा आज, भगवान ने के दुखड़े भरने पड़े थे इस संसार को पार तारने खातर, बहुत ही दुख भरने पड़े थे परमात्मा ने भी। नूना सोचो भाई साधु संत भजन करेगा यार, निन्ने तो मांग लिया, खा लिया, पेट भर लिया ना। ये दिखावा असली साधु संतान ने भी कितने कितने संकट और कितने दुख भरने पड़े थे, और कौन कौन षड्यंत्र रचा करते वो सारी लीला दिखाना है यहाँ अपने। राम राम भाई साहब, एक बार तो नीचे दिखा दे भाई। नंबर 3 शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार, देख लो नीचे लिख रहा षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे नियमंत्र पत्र पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु, 18 लाख भाई साहब बहुत हो है पर ईब तो भाई साहब 50 आदमी ने खाना खुआना लाइक जे न तो भाई तो घर में टोटा 2 साल भी गुजर था। संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह शहर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। ले भाई संत रविदास का तो सारे रुका पड़ रहा है, और आज भाई साहब इसमें भी आ गया। जिस प्रकार चिट्ठी देन गए थे ना रविदास जी द्वारा भी पहुंच गए। मेरा भी यकीन कौन था भाई उस द्वारा भी चिट्ठी पहुंच जाएगी और मैं भी आऊंगे। पूरी लीला इसके बारे में पूरा अपने माता बहने खड़ी है, इस पर पूछांगे। ले भाई राम राम जी, ऊंचा बोलो जी। राम राम जी। ये जी भंडारा खाया होगा? हाँ जी, भंडारा खाया। खुश हो के बोलो, किसका है यो प्रदर्शनी कार्यक्रम? पहला तुम बताओ। सतरामपाल जी महाराज जी का। तो फिर आप तो नाम ले रहे होगे। हाँ जी, मैं नाम को ले रहा और किल की कुकर कर्जा पाटा देख लिया, पाटा वहाँ नाम को ले रहा। इतनी शक्ति आ रही है सवेरे की। हाँ जी। पानी पिया आपका दो रहे तो थोड़ी ऊंचे बोलो, किसका प्रदर्शनी है यो? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मतलब दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ जी, ये मतलब जो रविदास जी को मतलब ये सुबह शहर के दौरान जा रहे थे तो 18 लाख साधु महात्माओं को देख करके ये आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये सारी इकट्ठी भीड़ होकर कहाँ जा रही है आज। तो ये सभी 18 लाख साधु महात्मा ये कह रहे हैं कि ये काशी वालों आप कहाँ रह रहे हो, आपको ये नहीं पता कि जो काशी में कबीर सेठ है उसने 3 दिन का भंडारा और एक दोहर मोहर मतलब उपलब्ध कराने का मतलब ये हमें चिट्ठी पर मिली है। तो ये चिट्ठी दिखा रहे हैं रविदास जी को। अच्छा जी, इसमें नो बताओ चिट्ठी दिखानिया कौन है? ये मतलब
हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु हैं, संत महंत हैं, ये सभी मतलब इकट्ठे होकर के दिखा रहे हैं। ये साधु हैं, साधु दिखाने महात्मा। वाले हाँ जी। साधु महात्मा। हाँ जी, साधु महात्मा। अच्छा, जो धोले कुर्ते पहने हैं वो कौन है? वो भी इनके साथ में ही है, मतलब कि साधु महात्मा ही है। अच्छा, इसमें रविदास कौन कौन से? रविदास जी ये हैं जी। ये जो भाई लीली वर्दी पहन रहे हाँ जी, हैं, नीली। एक मिनट भाई, कैमरा खड़ा भाई, एक बार दिखा भाई, लीली वर्दी पहन रहे हैं, ये है रविदास जी। भाई सारे नाम सुना करते, आज देख भी लिए हैं भाई, जरूरी है देखना भाई, रविदास जी भी इसे दीक्षा करते। ये महात्मा कौन है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जी? ये ही साधु महात्माओं के साथ में 18 लाख जो साधु महात्मा आए हुए थे काशी नगर में, उन्हीं के साथ में है मतलब। अच्छा, ये 18 लाख है? हाँ जी। अच्छा जी, ले भाई 18 लाख है। आपने आप तो नाम ले रहे हो, हाँ जी। 18 लाख सुनते शायद तेनू धरती को नहीं हालती आपकी? क्यों जी, पर कभी परमात्मा जी तो सम्राट परमात्मा थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। अच्छा जी। जो सतलोक गए हुए थे, उनके मतलब पगड़ी वाले यार जो आए हुए थे, मतलब केशव बंजारा के रूप में, तो वो मतलब ये 9 लाख बैलों के ऊपर 1 लाख उसमें मतलब आए हुए थे सेवादार उसके साथ। तो उन्होंने मतलब भंडारा किया हुआ था, पका पकाया भोजन लेकर आए हुए थे। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक बात है जी। ले भाई, भाई 18 लाख है वो तो जो है, मेरा तो पैर टूट गया। 18 लाख सुनते शायद है। आज घर में आजे ना 5 एक आदमी तो आए तो फरमाइजे रोटी कुकर बनावा, और भाई साहब 18 लाख साधु महात्मा जी माए दिए कुछ सेकंड में। ले भाई, यह बात सच्ची से कि झूठी से है? सच्ची है। के है ये 18 लाख कबीर परमात्मा जो कैसे रूप में आए थे, उसने जमाए थे। कबीर परमात्मा समर्थ भगवान है। अच्छा, वो सभी कुछ कर सकता है वो, सब कुछ कर सकता है। अभी भगवानों के बारे में पता ही नहीं भी है कौन भगवान। अभी भगवान कबीर साहब को पता भी चलेगा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारे चलेगा ये कबीर भगवान कबीर साहब है। और वो लीला में कबीर। हाँ जी, बोलो जी। ये भाई बुढ़ापा में और भगत जी मिले हैं, पसीना पसीना आ रहे हैं, नो सुन गया ना भाई, उड़ा आ रहे हैं, कोई न कोई भज्जा आए हैं। क्या किलोमीटर तो भज्जा है? ओ सूरत के राजस्थान से, राजस्थान से भज्जा है। लड़े पैदल आ है, पैदल आ है, पैदल ही परमात्मा का एक कदम पैदल ही है, पैदल ही है। कैसे भी आए। अच्छा, तो उड़ा इस उम्र में बुढ़ापा में को ग्राह कौन कटता दिन है? बुढ़ापा सफल कर दिया परमात्मा ने, और क्या चीज बुढ़ापा पूछ सफल कर दी तो सारा ही जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो गया आपका? अच्छा अच्छा जी। उसने पकड़ो तो सारा ही आ जाए। नहीं, हाँ, पूछ पकड़िए सबकी में आ गया। कौन पकड़ो तो चार ही आ जाए। हाँ, ठीक बात है। हमारे बुढ़ापे में सफल कर दिया तो पूरा जीवन ही सफल हो गया। ठीक बात है। कई जन्म सफल हो गया, अनंत युग सफल हो गया। हाँ हाँ, सही बात है। ले भाई, ले भाई, यही दिखावांगे भाई, गांव दिखावांगे। ये देख ले भाई, गांव दिखा मन तो पूरी लीला क्या है इसके बारे में बातचीत करांगे। और ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने का टाइम पर, स्कूल में कौन जानते उड़ा आ रहे हैं। हाँ बच्चों, स्कूल में कौन गए? हमने छुट्टी बनाई है। छुट्टी बना ली? किस खातिर बनाई है? रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद। ऊंची बोलना कर, नाम ले रही है, नाम ले रही है तो ऊंची बोल, किस खातिर आई है? महासंत में भगवान के लिए तू बोलना। संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में। भंडारे मारी है? कौन सा गांव मारी है? भिवानी। भिवानी मारी है। अच्छा, कितने दिन रहोगी? 2 दिन। और 2 दिन मास्टर मारेंगे तो नहीं मारे। कौन मारा? अच्छा, लाडू जलेबी कितने खाइए? 2-3 बार। 2-3 बार खाइए। घर का राशन बचाएगी, बचाएगी घर का राशन तो। हाँ। ले भाई, ये बोर्ड के जाओ ये बच्चे तो। अच्छा, घी के खाए, देसी घी मैंने भी खाए हैं। एक बार नीचे दिखा भाई, बिना सिंगों वाले 9 लाख बैल। ला भाई रे, बस भाई साहब थक लिया, को पानी का प्याला प्या दो भाई, थक गए भाई। भाई आज तो करिश्मा ब करिश्मा हो रहे हैं भगवान के भाई। 4 नंबर पर दोबारा दिखा दे भाई, बिना सिंगों वाले 9 लाख बैल और 1 लाख सेवादार वाह के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर सत साहिब जी। ले भाई, एक बार बैल दिखा दे भाई। मैं ले भाई, दोबारा बिना सिंगों वाले 9 लाख भाई साहब, पसीना आएगा मेरे तो। 9 लाख बैल थोड़े को नहीं होंगे भाई। ले भाई, परमात्मा ने मौज कर रखी है। अच्छा, ये पूछांगे माता जी राम राम। सत्साई सत्साई जी, ये मतलब गांव क्या किन्नत ले आए हो आप? गाँव ये सतलोक से आए थे।
कबीर गां है, ये बैल है, बैल ये है, बिना सिंगों वाले बैल, 9 लाख बैल बिना। अच्छा, आपने जचा है मतलब बिना सिंगा के बलद बैल तो मैंने कदे नहीं देखे। परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा जी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सका है। हाँ जी। तो ये बिना सिंगों वाले 9 लाख बैल 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट यो ना भोजन पढ़ो लेकर- जी आप हाँ है, जी। आप यो ना पढ़ो, यो तो मैं मेरे जैसे पढ़ा कराने पढ़ आदमी। आप नु बताओ, आप तो सीधे बताओ, ये मैं नु पूछना है, ये मतलब गां ये बैल, ये बैल है। ये सतलोक से परमात्मा सतलोक से लेकर आए थे 9 लाख बैल कबीर। अच्छा जी, केशव बंजारा के रूप में कबीर परमात्मा। मतलब ये रटी रटाई बात कहोगे, मतलब आप पूरा विश्वास भी है? पूरा विश्वास है ये जड़ तक लग गया था, ये के है यो केशव, केशव बंजारा। यो केशव बंजारा जड़ तक में लग गया था, उड़ता लग गया था, ये केशव बंजारा है। आप भी मतलब वाह बात कहो, कुछ अलग बात बताओ, केशव बंजारा ना कहो आप इसना। ये कबीर परमात्मा थे। हाँ ऐसे बताओ मैंने, हाँ जी। कौन है ये कबीर परमात्मा थे। कबीर दास? दास नहीं, कबीर परमात्मा। कबीर परमात्मा है? हाँ जी, परमात्मा। संत कबीर दास जिसने कहा कर दे वो अलग था? नहीं जी, वो जो जिसको कहा करते थे ना दानक कबीर, हाँ। वो नहीं, वो परमात्मा ही थे। वही थे परमात्मा, हाँ जी, वही संत परमात्मा कबीर थे। दास जी। हाँ जी, वही थे। अच्छा जी, अच्छा वो है ये। वो है ये। अच्छा, ये मतलब लड्डू जलेबी ठा के ले आए हैं, ये किस मतलब इन किसकी मदद करी है? इन्होंने मदद मतलब जैसे कि ये झूठी चिट्ठी डाल दी थी ना, कबीर जो आए थे परमात्मा झूठी चिट्ठी डाली थी। किसके ऊपर डाली थी वह चिट्ठी? वो कबीर जो जुलाहा रूप में कबीर जब आए थे ना काशी में, तब डाल दी गई थी उनके लिए वो झूठी चिट्ठी। अच्छा जी। तब केशव बंजारा, वही कबीर परमात्मा केशव बंजारा के रूप में सतलोक से 9 लाख बैल और 1 लाख सेवादारों के को साथ लेकर पका पकाया भोजन सतलोक से और काल लोक की धरती पे आके परमात्मा ने 18 लाख लोगों को भोजन करवाया था। 18 लाख लोग थे या उसमें साधु शुद्ध भी थे? साधु संत बाबे पंडे सभी थे उसमें, मतलब सारे मिक्स थे? सब मिक्स थे। अच्छा जी, तो मतलब 18 लाख में आपका लोगों ने पूरा भारत आ गया हो उस टाइम का बात अगर देखा तो मुद्दा उठा के दी। हाँ जी भगत जी, यही बात है? यही बात है, पूरा भारत आ गया 18 पूरा लाख में? भारत ही आ गया था वो। अच्छा जी, हाँ जी। तो आपने और मतलब आ भी जाता ना तो परमात्मा किसी को भूखा नहीं रहने देते। अच्छा जी, हाँ जी। तो मतलब यह क्या सीख आपके आज संत रामपाल महाराज ने या मतलब परंपरा जो 3 दिन खातर चलाई है या किस सीख खातर चलाई है? ये तो आजकल इस दुनिया में मतलब भूखा न देखा तो कमे होंगे, मतलब 2-4 घर होंगे। आप आगे कहना चाहिए? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इसलिए चलाई है कि मतलब ये परमात्मा धरती पे कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो आज क्या वो आ गए होंगे जो भूखा था आज उरे? वो सभी तो जिस किसी को भी जो पता चला है, निमंत्रण दिया गया, वो सभी यहाँ पर आए और सभी को मतलब ये भोजन उपलब्ध कराया जाता है जी। ठीक बात है जी। ले भाई निन्ना फिर एक बार फिर परमात्मा के दर्शन करा दे, रूप धारण करके आए रहे हैं भाई। इबे तो आगा देखांगे, करिश्मा दिखावांगे, आपने करिश्मा दिखावांगे भाई। मेरा खुद का पसीना चढ़ गया, डाटा चढ़ रहा है। इबे तो उरे लग पहुंचा हूँ, 4 दिन आया हूँ। उस टाइम मतलब गाड़ी घोड़े साधन नहीं थे, उस टाइम ये सारा ट्रांसपोर्ट का जो काम था ये पशुओं से होता था। इनको अच्छा। बोरे लाद के उस टाइम गाड़ी घोड़े नहीं थे। आपका जच्चा है कि मतलब मेरे तो पसीना आ गया। ये गांव बांध की खड़ी कर दी भगवान ने। आज जिनका सिंह बिना सिंगा की है। मैंने सतलोक से लाए थे परमात्मा इतने समर्थ है तो वो 1 सेकंड में क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ ही बना सकते हो। ले भाई अगला आइए भाई। ले भाई उरा पहुंचे। हाँ उरे भाई साहब 4 मानस 5 है, 3 2 5 मानस और 2 2 4 5 मटके भाई। लंबी लंबी जूती वाले हैं भाई, खड़े हैं गाँव देख सको। लिख रहा क्या है? पनवेश्वर कबीर साहब जी के विशाल भंडारे में पीने का पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जल धारा की तरह ऊपर से आते हुए पृथ्वी वाली गंगा नदी के जल से भी कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट, और जो भंडारों के पास टेंटों के पीछे गिर रही है। ले भाई ताला पैर दिया भाई। ऊपर तो इंद्र देव तो मन बरस दे देखे थे और उस टाइम पर भगवान बरसे हैं, ताला पैर दिया भाई।
पूरी पूछताछ करांगे भाई, कौन ये टीप बिछा रखी है, या तो इनने नकली बिछा रखी है, हकीकत में बिछी थी कौन बिछी, इसके बारे में बातचीत करांगे। अब बच्चों कि मैं ज्ञान आवा है, कि मैं ज्ञान आवा है कि न देख के आया है ज्ञान। ले भाई जी राम राम। सत्साहिब जी। सत्साहिब जी के रखा है मटके आपने रख दिए इस तक, इसके अंदर दर्शाया गया जी सतलोक से जो जैसे बाकी सारा सामान सतलोक से है, उसी प्रकार जो पीने का पानी था ना वो भी सतलोक से आया था। उनमें तो मेरा पेटा भर गया। हाँ, इसमें मेरा पेटा भर भाई। इसके अंदर यही तो है ना, ऊपर से जो पानी था पहले ऊपर से सूक्ष्म रूप में आया था, ठीक है, नीचे आके एक जल की धारा बनी थी। अच्छा, ठीक है, वो 3 दिवसीय भंडारे के अंदर वही चला था पूरा पूरा ही। अच्छा, और कहीं से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 18 लाख जिम्मे थे। ठीक है, तो उनके लिए सारा पानी की व्यवस्था यही थी। अच्छा नो बताओ ना, ये एक के ड्रेस के 5 मानस खड़े कर दिए, कौन है ये उसके साथ जो सेवक आए थे ना, केशव बंजारा के साथ है। वहाँ से सतलोक से वो है, ये सेवादार है, ये सेवादार हैं, एक ही ड्रेस में थे सारे के सारे। अच्छा, ले भाई चाणा पैट दिया भाई, हाँ जी। नुका नु रूप धारण करके आ रहे हैं जनों। हाँ, ये तने बनाए हैं ना, ये तो मतलब ये AI के थ्रू बनाए गए हैं, दर्शाने के लिए भी ऐसे इस तरीके से आए थे। एक बंजारे के रूप में बनाए गए हैं ये। बंजारा भाई बंजारे किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की उनकी वेशभूषा होती है, जैसे कड़े वगैरह और सभी इस प्रकार के आभूषण वगैरह पहनते हैं बंजारे। ले भाई कसूता करिश्मा दिखा रखा है। ले भाई बंजारा का यो हकीकत में होता तो ये भाई ये तो होने लग रहे हैं, अब देख लियो, इतने समागम के अंदर चल रहे हैं। हकीकत में है यो, हो रहे हैं ना, अभी हो रहे हैं ना। कौन किया है? संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अच्छा, परमात्मा का रूप लेके आ रहे हैं। आज किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पे आश्रम के अंदर, हर चीज अवेलेबल होती है। अगर कोई भी 18 लाख उस टाइम जिमाए थे, आज तो हर किसी को दे रहे हैं, जो मांग रहे हैं उसको दे रहे हैं। बस मांगो, मांगण की आप में कमी रह रही है, सब कुछ दे रहे हैं, ले जो मौका ले जो। अच्छा, ले भाई ये वागला में आए भाई। ले भाई उरे तो भाई चाय पैट दिया, सारे बाबे उड़ा गए भाई, एक बार दिखा दे भाई, सारे बाबे उड़ा गए। ले भाई बहुत लंबा है, ले पानी मंगवा रहे, गिलास रहे, थक गया भाई। ले भाई दिखाना रहिए सारे बाबे ने। काशी नगरी के चौपर के बाजार में सतलोक जाते सारे। ले भाई नीचा आ जाए भाई, पूरन आ जाए, राम राम था। ले भाई देखो तमें 6 नंबर पर पहुंचे हैं भाई, थक लिए हैं भाई। काशी नगरी के चौपट के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता। ले भाई देख ले भाई, साधु संत बैठे हैं, एक एक करके दिखाई दे भाई। और भाई साहब इसमें जनता भी बीच में आ गई है, मेरे जैसे भाई खानी है पीनी है, खावा सार भाई भाजे है, देख ले इसमें इसे भी मानस पाऊंगा, ऐसी बात नहीं है भाई। उस टाइम पर भी सारे होया कर दे कुकरम है, और ये षड्यंत्र चल रहा था ये उस टाइम का, देख ले भाई। और परमात्मा ना देख ले भाई, उस टाइम पर भी परमात्मा भाज क्या करदा रही, ये फेरा रहे हैं परमात्मा। आई बातचीत कराएंगे, पानी आ गया भाई। ले भाई हाजी माता जी राम राम। सत साहिब जी, ये इतने महात्मा, ये जो आज से 600 साल पहले परमात्मा अवतरित हुए थे काशी शहर में, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर ही गए थे। तो उस टाइम जो मुसलमानों का गुरु था शेख तकी, उसने परमात्मा के खिलाफ झूठी चिट्ठी लिख दी थी, कबीर शायद 3 दिन का अंकुर भंडारा देगा। तो उस समय परमात्मा ने अपनी लीला दिखानी थी, वो मतलब सतलोक से आया था ये भंडारा 18 लाख बैलों पर है, और 1 लाख सेवादार आए थे साथ में। तो परमात्मा ने ये जो सारे धर्मों के साधु संतों को भंडारा दिया था, 3 दिन अखंड भंडारा चला था, रात दिन का, उसमें 1 दोहर 1 मोहर और भंडारे के साथ दी थी। तो ये सतलोक से आए हुए भंडारे का आनंद ले रहे हैं ये साधु संत, ये दृश्य दिखाया गया है इसमें। अच्छा जी। ले भाई कौन था वो जिसने षड्यंत्र रचा था परमात्मा? वो मुसलमानों का गुरु था, वो शेख तकी। शेख तकी, हाँ जी। कौन था जी वो? शेख तकी।
शेख तरी मुसलमानों का गुरु था। ये था जी। मुसलमानों का जो गुरु था, मुसलमान जो जनता होती है उनका गुरु था, उसका नाम शेख तकी था। मुसलमानों का धार्मिक गुरु था जी शेख तकी। शेख तकी तकी ले भाई रहे उस टाइम पर भी है ना, परमात्मा के खिलाफ उस टाइम पर भी आकर दे। मेरा विश्वास कौन था, आज विश्वास होया है इन 4-5 में उरे बेरा पटाया भाई, परमात्मा के खिलाफ उस टाइम पर भी आकर दे। और मुसलमानों के गुरु शेख तरी होया कर दे। इस बारे में शेख तरी शेख तकी वो होया कर दे भाई साहब। और परमात्मा के खिलाफ देख ले, ऐसा षड्यंत्र तो भाई साहब सोच ही नहीं सकता कोई भी। चिट्ठी बांधना भाई साहब, ये तो ले फोन कर दिया, हाँ चिट्ठी बांधना, सारे चिट्ठी बांध दी। और भाई साहब ऐसी चिट्ठी बांध दी उसके भी होश दौड़े हो गए थे। परंतु जो मुसलमान गुरु था शेख तकी, उसने अनुकूल मेरा था ये परमात्मा है। और भाई साहब ऐसा चमत्कार होया था, सबके वो दौड़े हो गए थे, पूरा हिंदुस्तान उठ के आ गया था रोटी पानी खान खातर, फिर भी नहीं समझा था। आज एक काम हो रहा 2025 में संत रामपाल महाराज ने भी 3 दिन का ऐसा भंडारा लगा रखा है। परंतु यो मन भी मन से दिखा है, परंतु ये हकीकत में भगवान है या तारा जब समझ में आओगी, जब हजारों साल बीत लेंगे, जब समझ में आकर मानस का जैसा कृष्ण भगवान का मुद्दा पाचन उठा के देखा तो आज 8.5 साल पहले कृष्ण भगवान थे, तो आज उस नाम पे भगवान का जिस टाइम पे आज हजारों साल या जब टपलेगी दुनिया, जब तारा भाई संत रामपाल महाराज वाक्य में भगवान थे, जब सबका जजेगी तो ये बागला आजो भाई, ये तो बातचीत पूरा आजो भाई, आजो भाई यो इसका हाथ लगा इसका भाई, ले भाई लगा रहा है। अच्छा उरे है के ले भाई, एक बार तो दर्शन करा दे परमात्मा के। और भाई यो नीचे और रुई है भैया, है नीचे की है यो, अच्छा लाइट है, ले भाई नीचे लाइट है। वो तो फिल्मा में कौन दिखा कर दे तुम मासा उठता, मैं डरदा हाथ लगाऊं था भाई, वो सिस्टम तो नहीं है। यो परमात्मा फूल गुलाब का फूल से मतलब या अपना बादल पे बिठा दिया। हाँ जी, परमात्मा क्या है, स्वयं शरीर आते हैं, कमल के फूल पर रहते हैं। अच्छा कमल का फूल है वो, कमल के फूल है। अच्छा जी, जो आते हैं माले के जो कमल के फूल पर ही आते हैं, जो आते हैं वो लीला करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे, यो महात्मा कमल का फूल पर बिठाना, ये पूर्ण पिता परमात्मा सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं, इसलिए अच्छा। कमल के फूल पर विराजमान दिखा रखे हैं, विराजमान दिखा रखे हैं। और ये सतलोक के वो दिखा रखे ना सिंहासन, उसके ऊपर है ये। सतलोक में क्या नूरी शरीर है, जो नूरी आत्मा रहती है नहीं, नूर है, सब सफेद है वहाँ का। अच्छा जी, जितना भी है पूरा सफेद है, धरती सफेद। और जो हंस आत्मा होती है उनका 16 सूर्य जैसा शरीर रहता है। 16 सूर्य जैसे एक हंस आत्मा का शरीर रहता है। अच्छा जी, सतलोक में, तो सतलोक में नूरी शरीर रहता है, स्वयं प्रकाशित लोक है। अच्छा जी, यो ज्यादा दृश्य बना रखा है यो, नई बात है जी। हाँ, ये सतलोक का दृश्य बना रखा है यहाँ पे जी। अच्छा सतलोक का दृश्य है ये। ले भाई एक बार माता से बातचीत करावांगे। माता जी राम राम। कौन सा गांव ताई है? गंगानगर जिले से भाई। गंगानगर जिले का नाम ले रही है? हाँ जी। अच्छा हाँ जी, नाम तो कद कोई लेट है, सारा नाम में मिल है। तो आपका चाचा है दृश्य देख देखी में आई समझ में ये तो समझ में आवा कद का देखा आया जल्दी आया है समझ में। तो दान दार को रहे देख ले, देखने खातर रह रही है, हमें घर बैठे हो ना देखने खातर कौन मार तो नाम ही ले परमात्मा, नाम ले रखा है। मैं तो इन कहूँ जो देखने आए रहे जी, नाम भी आ जाओ भाई, हकीकत में बन रही है। ले भाई पानी पी लिया, पियो भाई पियो, मानने को बहुत ही अच्छा लगे। दुनिया मेरा गिरे मालिक जाननो कर दियो। ले भाई उरन आजे भाई, साधु महात्मा उरन पीछा बातचीत कराएंगे भाई। पहला तो ऊपर ले महात्मा जी दिखा दे भाई, नीचे बराबर में बाबे खड़े हैं। और भाई साहब इसने देखे तो भाई साहब जो बंजारा है ये तो भाई, दाल चना चावल चीनी
और भाई साहब सोना के सिक्के धरे हैं भाई। फोन काट दे आखिर भाई, फोन किसी का भी आओ काट दे, फोन किसी का भी आओ काट दे भाई। सत्साई जो भी जुड़ रहे हैं सबको सत्साई भाई। भाई जो 5 आज से हजारों साल पुरानी चीज दिखाना है रे आपने, देखते रहिए, जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोना के सिक्के भी दिखावांगे। 7वां नंबर पर आ गए। हाँ, भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की अशरफी, वाह क्या बात है, सोने की मोहर और दोहर और कीमती शाल और भाई सूखा सीधा चावल और आटा, शक्कर, घी आदि बांटते थे केशव बंजारा रूप में पनवेश्वर कबीर साहब जी थे। ले भाई, यही बात सोचोगे भाई, बंजारा के रूप में कबीरदास भगवान के उसका है भाई। मेरा भी कुंदस दी करीब दसन आगी है, कई साल टपे पास है और ये हकीकत चीज दिखान लाए रहे अपने, ये बातचीत करांगे भाई। भाई राम राम। सत साहेब जी। सत साहेब जी। अच्छा नो बताता हूँ, ये जो बाबे हैं, हाँ, ये कौन है? ये जो आपने पीछे वीडियो बनाई है पूरी, उसमें उन्होंने जो दुष्प्रचार किया था, झूठी चिट्ठियां डाली थी, उससे प्रभावित होकर जो साधु संत आ गए थे पूरे भारतवर्ष से कि कबीर जुलाहा काशी वाला भंडारा करेगा, उस भंडारे को खाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए वो महात्मा है ये। अच्छा ये वो साधु संत है, ये वो साधु संत है जो चुगली कर रहे थे? हाँ नहीं, चुगली नहीं, इनको बुलाया गया था कि हाँ यहाँ पे भंडारा होगा, मांस मांगा। ये जो आपने नीचे पढ़ा कि एक सोने की मोहर देंगे, दोहर देंगे, कुछ सुक्का ये भी देंगे, ये भी उस पर्चे के अंदर लिखा हुआ था। इसी लालच में तो आए थे कि ये भी चीजें मिलेगी। प्रत्येक भंडारा होने के बाद उसमें ये लिखा था, जब कोई व्यक्ति प्रत्येक भंडारा होने के बाद उसको एक सोने की मोहर, एक दोहर, सूखा भोजन ये भी मिलेगा। तो साधु संत आज भी आप देख सकते हो गली गली मांगते फिरते हैं, उनको बस पैसे से लालच है। उसमें भी ऐसे ही था कि वहाँ पे कुछ मिलेगा, उनको ये नहीं था कि वहाँ पे भगवान है, कोई ज्ञान चीज है, उस टाइप का उनका कोई माइंडसेट नहीं था। ठीक बात है। इन चीजों को लेने के लिए ये यहाँ पे एकत्रित हुए। अच्छा अच्छा, ये बाबे आगे भाई, भाई सोने की चीज मिलेगी। हाँ, सोनिया मांगे। हाँ, ये बनी बात रही। अच्छा, पीछे 2 महान मूर्ति दिखा है, चमका है, चेहरा लाल टमाटर बरगा, और एक आगे भी खड़ा है। कौन है वो पीछे? ये आगे वाले तो कबीर परमात्मा जी ने अपना दूसरा रूप बनाया था, केशव नाम रखा था। ये केशव बंजारे के रूप में आए थे, लेके आए थे सब कुछ। और वो 2 उनके पीछे सेवक है, पीछे वो उनके साथ लेके खड़े हुए हैं। ये जो दोहर मोहर लेके खड़े हैं उनको देने के लिए इन्होंने अब भंडारा कर लिया। अब भंडारा करने के बाद ये ले रहे हैं, ये चीजें उनको ये प्रदान कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ले भाई एक बार देख रहे सोना की, नीचे दिखा सोना की, देखो सोना की क्या है भाई, हाथ में ले रहे हैं, मोहर है, मोहर सोना का टुकड़ा बोलते हैं, बोल सकते हो। आज सिक्का, आज का टाइम पर सोना का सिक्का टुकड़ा बोलते हैं भाई। हाँ, ये मैं बोलते हो भाई, सोना की चीज ले रहा है भाई। आज तो सोना पर लाल टपका है भाई, सोना इतना महंगा हो रहा है। ये भाई परमात्मा ने मौत कर रखी है भाई। उन लोगों ने तो झूठ बोला था कि कबीर काशी छोड़ के भाग जाएगा, झूठ दुष्प्रचार कर दो। वही चीज आज आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का झूठा आरोप इन्होंने लगा दिया। लेकिन वो अंदर रह के भी इसी भंडारे की तरह सबको खिला रहे हैं। 12-13 आश्रम है, दीवानी आश्रम सबसे छोटा है, और आश्रम इतने बड़े बड़े हैं, उनमें भंडारा चल रहा है। आपने देखा अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इतनी पाइपें दी गई है, इतने घर बन गए, ऐसे अंदर है कि कैसे हो सकता है? वही लीला केशव बंजारे वाली आज हो रही है जो उस समय की थी। अच्छा, वो एक बार नहीं दिखाइए भाई, दाल चना चावल है, बोर्ड लगा दिए चीनी के, ये बोर्ड लगा के दाल चीनी, ये मतलब ये तो कौन दिए थे? ये दिए थे साथ में सूखा भोजन। मैं बोल रहा हूँ ना, सूखा भोजन देंगे। अच्छा। यही तो सूखा भोजन होता है कि तो देखो बना बनाया भोजन वो साथ में कैसे लेके जाएंगे, वो तो खराब हो जाएगा। ये साथ में ढोके ले जाएंगे, जहाँ जहाँ से दूर दूर से आए हुए हैं। अच्छा, ले जाओ भाई। हाँ, ले जाओ भाई, ठीक बात है। ले भाई आगे आ जाओ भाई। ले भाई उरा आगे भाई, 2 साधु उरे बैठे हैं भाई। अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी पूरा फेर आ गया भाई। बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए, 1 मिनट दोबारा भाई, दोबारा दिखाना भाई। पूरा बादशाह सिकंदर लोधी दोबारा आया है परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए
ले भाई उन्हें दाकड़ करिश्मा होया है, बहुत दाकड़ करिश्मा भाई। कबीर दास का दौरा है, बादशाह सिकंदरपुर लोधी आया है। ले भाई पूरी बातचीत पूछाएंगे भाई, पूरा खुलासा कराएंगे। 2 साधु महात्मा बैठे हैं उरे, दिखाई दे भाई। और भाई उन्होंने एक राजा खड़ा है भाई, पूरी चीज दिखावांगे। उरे राजा खड़ा है भाई, आवाज सही आवाज के बताते रहियो भाई। भाई कमेंट पढ़ता रहिए, कोई भी माता बहनें जुड़ रही हैं, साधु भाई जुड़ रहे हैं, और भाई कोई प्रेमी भाई जुड़ रहा है, सबको राम राम सत साहिब। आवाज सही आवा है, बताते रहियो। हाँ माता जी राम राम। सत साहिब जी ऊंचे बोलना, आपने नाम ले रहे हो गए? हाँ जी। 2 सारे हुआ, मैं सवेरे का ला रहा हूँ। अच्छा नो बताओ जी, पहला तो यो कौन है? ये आदरणीय रविदास जी। अच्छा संत। ले भाई एक बार कैमरा नीनो घुमा दे भाई। ये भाई तमाना संत रविदास नहीं देखे होंगे, लीला कुर्ता पहन रहा है, ऊपर देख रहे धोड़ा गोछा गेड़ रहा है। ये है संत रविदास भाई। भाई पूरी दुनिया में रुका पड़ा था इसका भी, संत रविदास जी का। ये बराबर में जो धोले कुर्ते पहन रहा है, धोली डाडी है जी, ये कौन है? ये परमेश्वर कबीर साहब जी। ये है कबीर दास जी। वैसे दास जी बोलते थे, और कबीर साहब जी अब ज्ञान हुआ तब से पता। अच्छा ये जैसे मैंने ज्ञान को नहीं, तो मैं इसको संत कबीर दास जी बोलती हूँ। बोल दो आप, लेकिन हमारे लिए तो कबीर साहब आपके लिए भगवान है। हाँ जी ठीक है जी। ये है भाई संत कबीर दास जी, ये परमात्मा का है। मैं भाई संत कबीर दास जी संत है, बहुत ही बुद्धिमान इंसान दिखा करते, परंतु ये परमात्मा थे। ये वो जाना करते जो इनके बारे में ज्ञान था। पूरी बातचीत करांगे जी। योग तीसरा कौन है? ये दिल्ली के बादशाह सम्राट सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ये भाई जिसका मैंने नाम पढ़ा था, जिसका जिक्र सुन रहा था, ये है बादशाह। दोबारा दिखा भाई, आराम से दिखा दे। बादशाह सिकंदरपुर लोधी बहुत ही मशहूर था, दिल्ली का राजा। हाँ जी दिल्ली का राजा था भाई, बहुत ही मशहूर था। इसके बारे में पूछांगे भाई। यो खड़ा है, ये साधु महात्मा की एक खतर रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी इनसे प्रार्थना भोग कर रहे थे कि परमात्मा आप अपने आप को छुपाए हुए हो, परमात्मा एक बार बाहर निकल के दर्शन तो दो, मालिक दास को दर्शन दो। तब ये प्रार्थना करते हुए मेरे समझ में नहीं आई भाई। ये कुटिया में बैठे थे और यो राजा आया। राजा मतलब हाथ फैला रहा है और माफी मांग रहा है, मैंने ऐसा महसूस हो रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं, जब परमात्मा ने 18 लाख साधु संतों को भोजन कराया था ना, करा रहे थे ना, तब एक तरफ तो परमात्मा 18 लाख साधु संतों को भोजन दे रहे थे, एक तरफ अपने एक गरीब की लीला करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी कुटिया में बैठे हुए थे। तब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए बोल रहे थे, परमात्मा आप अपने आप को छुपाए हुए, आप मालिक दर्शन दो, बाहर निकल के देखो। तो आपने ठाट कर रखे हैं मालिक, आपने तो बहुत मौज कर रखी है। मतलब सिकंदर लोधी इनका बारे में जाना था। आपका कहना तो ये है, सिकंदर लोधी को जलन का रोग था दिल्ली के बादशाह को, तब परमात्मा ने कबीर साहब जी ने मात्र आशीर्वाद से ही उनका जलन का रोग खत्म कर दिया था। भीतर जया करता नहीं, ये रोग था। हाँ जी, जलन का रोग, जैसे एक शरीर में जलन होती है ना, ऐसे था। अच्छा ऐसे थे ये। हाँ जी। अच्छा जी, मतलब इसका रोग ठीक कर दिया तो इन बेरा पड़ी ये परमात्मा है। हाँ जी। अच्छा बाहर आ जाओ, बाहर लग के देखो क्या करिश्मा हो रहा है जी। ये बात कहना है जी, आप ये कहते होगे? हाँ जी। ले भाई बात मेरे खुद के समझ में आई भाई, खुद ये परमात्मा थे और सिकंदर लोधी का एक ऐसा रोग ठीक किया था परमात्मा ने जो जलन रोग बोला है। जलन रोग था पहले का, वही था। वो ठीक किया था। ठीक किया था। ले भाई ये अगला पाजे भाई। ले भाई उरो फिर तलवार ले खड़े हैं भाई। ले भाई और 2 साधु महात्मा खड़े हैं, दिखा है? 2 साधु महात्मा खड़े हैं और हाथ मिलावा, एक जना हाथ जोड़ रहा है। उस टाइम पर भी हाथ मिला कर देंगे, बातचीत पूरी खोलेंगे भाई। पीछे तलवार ले खड़े हैं, तलवार वाला तो हाथ जोड़ रहा है और उल्ला हाथ मिलावा, डरदा को नहीं। बातचीत करांगे। 9वां भाग में आएगी। हाँ नीचे दिखा दे। 9वां भाग में पहुंचे। हाँ 1 घंटा हो गया है। आज हकीकत दिखावांगे, परमात्मा की सच्चाई बातचीत दिखावांगे भाई। जो जुड़ रहा है आवाज सही आवा है, सबको राम राम सच्चाई भाई।
सही आवाज आवा के कमेंट पढ़ लिया था ये। ले भाई नौमा का पढ़ा दे भाई। बादशाह सिकंदर लोधी, उरे फिर सिकंदर लोधी की बात आई है कि प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर पनवेश्वर कबीर साहब जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चवर ले भाई इनके आज सारे खुलासा कराएंगे जो संस्कृत भाषा में है भाई। चवर का क्या अर्थ है? उतरते हुए, मुकुट और चवर उतरते हुए। ले भाई बादशाह सिकंदर पर उरा फेर आ गया। इन बाब्या दो रहा है के लिए खतर आया है। इतना बड़ा राजा था सिकंदरपुर भाई, सिकंदर लोधी। राम राम जी। राम सत साहिब। ले भाई थोड़ा जोश में बोलिए भाई, नहीं तो मेरा जोश ढीला हो जाता, मैं ढीले पड़ जो है ना भाई साहब। सारी शरीर की ताकत लगन जी है। अच्छा इन्होंने बता दिए कौन कौन से बाबे हैं? ये है जी रविदास जी महाराज। रविदास जी महाराज, थोड़ा ऊंचा बोल भाई। कौन है यो? रविदास जी महाराज। थोड़ा साधु महात्मा का जब नाम ले ना तो भाई साहब आसमान में किलकी फाटनी चाहिए। कौन है यो? रविदास जी महाराज। संत रविदास जी महाराज, ऐसे बोलिया करो के संत रविदास जी महाराज। हाँ। अच्छा दूसरा बाबा कौन है? ये हमारे कबीर परमात्मा जी। अच्छा ये भगवान आगे भाई। हाँ जी। ये संत कबीर परमात्मा आगे। हाँ जी। अच्छा भाई वो कौन जोड़ रहा हाथ है? वो है सिकंदर लोधी, तो दिल्ली के बादशाह थे, दिल्ली के राजा। हाँ जी। अच्छा जी, पाछन दो मानस तलवार ले खड़े हुए हैं, वो इनके सिकंदर लोधी के सैनिक हैं। अच्छा भाई तना की में इस तक की में शिक्षा मिली? ये जो खड़े हैं साधु महात्मा और राजा, क्या शिक्षा मिली है? शिक्षा ये मिली है कि ये जब कबीर परमात्मा ने जो 600 साल पहले वो भंडारा करवाया था ना, उसमें जब कबीर परमात्मा अपनी कुटिया में बैठे थे तो सिकंदर लोधी और रविदास जी महाराज दोनों आए और उन्होंने कबीर परमात्मा जी को बताया कि परमात्मा बाहर आके देखो, आपकी लीला अपरंपार है और आपका भंडारा चल रहा है बाहर। और जब कबीर परमात्मा बाहर निकले अपनी कुटिया से तो उनका सतलोक से जो मुकुट जो हीरे मोती से जुड़ा हुआ था वो उनके सर पर आगे लग गया और ऊपर से फूलों की वर्षा होने लग गई और जो चंवर है वो उनके सर पर अपने आप हिलने लग गया। यो तंवर है, यो चंवर है बस, यो चंवर है यो। हाँ जी। ले भाई एक बार चंवर दिखाइए भाई। भाई तमाने चंवर दिखाई दिया यो भाई। हमारे हिसाब से तो भाई यो एक बिजना भाई, पहला लाइट खुनिया कर दी, बिजना बना लिया कर दे, बिजना हमारे दादे पड़ताते। अरे ये तो भाई मोल आन लगे तो यो भाई बिजना है यो इस्ता भाभी आख ले। और भाई साहब माखी मच्छर भी कौन लगा, परंतु यो उस टाइम का बिजना ईब का इसका। हाँ परंतु यो उस टाइम का ये कमांगे चंवर है यो तवर है जी। यो चवर है, चवर हाँ चवर है। तो यो आप चवर कहोगे या इसने कुछ और कहोगे? जादू जुदू ये तो आप जाने क्या कहो? हाजी माता जी सही भगत जी। मतलब यो जो मक्खी मच्छर जो बधान का है यो इसने आप चवर को हो, इसने आप इसके हिसाब से कुछ और भी कैसे को? नहीं, इसको हम चंवर ही कहेंगे। ये हमारे परमात्मा के ऊपर श्रद्धा पूर्वक सब जो हंस है जो सतलोक में रहते हैं वो परमात्मा के ऊपर चंवर करते हैं। अच्छा आप अपनी जगत की भाषा में मच्छर मक्खी हटाने का कह लो, बीजना कह लो, और ये परमात्मा के सम्मान में ये चंवर है। और जैसे सतलोक में सभी भक्त आत्माएं सतलोक में रहती हैं तो वो परमात्मा के ऊपर सम्मान पूर्वक चंवर करते हैं। अच्छा माता जी यो हाथ के चोटे है इसके बारे में बताओ आप। ये है दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी। ये दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी है। ये पहचान गए थे कि भाई ये कबीर परमेश्वर है, ये सारी सृष्टि के रचनहार है और ये सर्वशक्तिमान है। तो इनको परमात्मा ने ऐसे ऐसे लाभ दिए हैं। इनका जलन का रोग था जो कि इन्होंने सब जगह दिखा लिया था, सब जगह कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। आप समझ सकते हैं एक सम्राट है, सम्राट के पास तो कितने बड़े बड़े वैद्य है, कितने हकीम रहे होंगे। सब हकीमों से और सब वैद्यों से इन्होंने ठीक करा लिया, किसी से भी जलन का रोग नहीं ठीक हुआ। जलन का रोग कैसा होता है? जैसे हमारा हाथ जल जाए, कुछ गिर जाए तो हमें पूरा दिन उस पर जलन महसूस होगी कि हमारा जल रहा है। तो इनके ऐसे परमानेंट जलन का रोग था पूरे शरीर में। तो वो जलन का रोग इनका कहीं से ठीक नहीं हुआ था। परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से इनका जलन का रोग ठीक कर दिया और जैसे इनका जलन का रोग ठीक हुआ तो ये परमात्मा के शिष्य बन गए। तो माता जी आपने नुको लगता ये जो बीजना है जिस तरह मक्खी मच्छर बजा इसका या कोई जादू की छड़ी है?
नहीं, जादू की छड़ी नहीं है, ये भक्तों का सम्मान है जो परमात्मा के ऊपर वो चवर डुला ये तो ईद की बात है। मैं पिछले मुद्दे का हजारों साल पहला मुद्दा ठावा जहाँ पे, ये तो आज आपने दिखाई है। ये तो सही है, ये तो आपने ज्ञान से आज हमें ये आज मेरा लग गया भाई ये है यो। मैं वो मुद्दा ठाऊँ आज से 10,000 साल पहला कबीरदास जी भगवान थे, तो उस टाइम पे यो था कौन ही था, तो उस टाइम पे कौन था, तो ये था तो आप किस रूप में ले इसने? ये उस टाइम पे नहीं था, पर ये सतलोक से उतर के आया था, तो उस टाइम तो कोई जादू ही कह सकेगा इसे कि ये क्या जादू उतर के आ गया, ये जादू उतर के आ गया, ये बड़ी बात। ये सतलोक से जादू भाई उतर के आया है। सारा ज्ञान था भाई, मैं भीतर का भी जाइलियन के माता बहना के सारी बात खोज के पूछा ला रहा हूँ, सारा ज्ञान कूट के रखा संत रामपाल महाराज ने। ये पूर्ण आज भाई अल्लाह भाई ले भाई, मेरे तो दसाई कौन थी, यही बन जाएगी या तो कहानी उल्टी बन गई। अरे ऊपर दिखा दो लिटिया पिटिया वो दिखा, अरे लिट गया भाई, यो तो मेरे दसाई कौन थी, यही बन जाएगी। दिल्ली का राजा उरे लिट गया भाई आगे होते भाई, दुख की खबर सुनी है भाई मन तो यार भाई, राजा भी बाब्या का चरना में लिट गए, तो फिर भाई धरती तो हालनी थी भाई। या तो इसका बारे में पूरी बातचीत खोलेंगे, राज 5 कड़े हैं, सारी बातचीत करांगे। या कुकर बनी भाई, उल्टी कहानी बन गया तो जुड़ रहे। हाँ आवाज सही आवागे भाई, बताते रहिए सत साहिब सबको राम राम। 10वां नंबर पर आ गए। हाँ भाई, पनवेश्वर कबीर साहब जी ने शीश पर सवत ही मनोहर मुकुट संभोवित किया, संभोवित हो गया, सुशोभित हो गया भाई। पूरी बातचीत तो बाद में खोलेंगे, ईशाय पढ़ना हुआ अपन तो। और भगत रविदास जी, वाह पूरा आगे भाई देख ले, पहला भगत लिखा करते, ईब तो भाई सीधे संत रविदास जी बोलने लगे। अपने पूज्य गुरु जी पनवेश्वर कबीर साहब जी, एक बात है भाई, पूरा आ गया भगत रविदास, उल्टा ले भाई, ऊपर कैमरा ले, भगत रविदास पूरा आ गया, फिर उल्टा हुआ जी अपने पूज्य गुरु जी। इसका मतलब तो ये भाई संत कबीरदास जी तो फिर भगत थे कबीर साहब के, पूरा आ गया भाई कबीर साहब जी पर चवर करने लगे। वाह ले भाई, सारी लीला भाई पूरा खोल के बतावांगे भाई। ये तो भाई मेरा आज भाई पर्दे खुलने लगे ज्ञान के, मेरे खुद का भी उल्टी लीला होगी, मेरे को खुद नहीं। बादशाह सिकंदर लोधी ले भाई, पूरा फिर दिल्ली का राजा आ गया, अपने पूज्य गुरुजी के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए ले भाई। भाई मारा टेम पर तो ये मारा टेम आ गया भाई, नई पीढ़ी जवान का भाई पैराम पड़ के माफी मांगनी। ये तो वो किस्सा बन रहा है भाई, कोई गलती कर दे जब माफी मांगे अगर पैराम पड़ के, परंतु पहले ने क्या कराया करते उसका बारे में पूरी बात खोलेंगे भाई। ले भाई, निन्ना 2 बाबे खड़े हैं, दिखा दे, और उरन पैराम पड़ा है, जो भी दिखाई दे। ले भाई निन्ना कर भाई, माता जी राम राम। ऊंचा बोलना है जी। हाँ जी बोलो, पूरा दोस्त है, बोलो बोलो बोलो। यो तो प्रदर्शनी है जी जी, यो किसने लगा रखा जी? ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके भक्तों ने आयोजित कर रखा है सारा सब कुछ, उनके भक्ता न करया है जी। मैं फिर यह बात को नहीं मानता उनके भक्ता न करया है, मेरी गलत बात हो तो बताइयो। मैं नु कहूँ भाई यो जो कार्यक्रम करया है खुद खुदा परमात्मा संत रामपाल महाराज ने करया है, आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म रूप में करे, लेकिन जो बेचारे नहीं जानते इस बारे में तो उन्हें तो हम ही दिखाएंगे। एक बार तो उनकी आँख खुलने दो भाई। अच्छा, उनकी आँख खुलने, क्योंकि हम भी उसी समाज से आए हैं। अच्छा, इसलिए पहले उनकी आंखें खुलने दो कि भक्तों ने किया है। अच्छा, उस सूक्ष्म रूप को तो जैसे हमने दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे उनको भी बाद में दिखाई दे। अच्छा, बाद में दिखाई, बाद में दिखाई बात है जी। आपको खुल गया, ऐसा नहीं है कि सबका खुल गया होगा। लो जी, मैं खुल तो गया हूँ, फिर नाम कौन ले रहा जी? मैं कोई बात नहीं, हाँ वो तो खुलोगे तब अपने आप मिल जाएगा नाम। अच्छा जी, नो बताओ ये जो महात्मा है ये कौन कौन से बाबे हैं? ये अपने पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब हैं। देखो अब तो पूर्ण परमेश्वर ही कहेंगे हम। एक बार भाई लीला कुर्ता पकड़ते कौन है ये, पहला इसका बारे में बताओ जी, जो लीला कुर्ता पहले है संत रविदास जी महाराज। अच्छा जी, हाँ जी। फिर आज दूसरे नंबर पर तो धोले कुर्ते पर है, ये कौन है जी? इनको हम पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब ही कहेंगे अब तो, पहले तो संत कबीर ही कह सकते थे। अच्छा, संत कबीरदास जी है जी जी जी, ठीक बात है जी। हाँ। अच्छा, जो पैरा में लिट गया ये कौन है? ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोधी जी। अच्छा जी, सिकंदर लोधी आपने मतलब उन्होंने झटका को लगता जो दिल में झटका लग गया, जो राजा हो गया, पैरा में पड़ गया? यूं है जी, अब नहीं लगता, पहले लगा था। मेरा लग रहा है जो पैरा में पड़ गया। हाँ जी, पहले तो हमने लगा हाँ, था कि एक बादशाह और एक फकीर के चरणों में। हाँ, फकीर के चरणों में। लेकिन अब वो अंधेरा मिट चुका हमारा। आपका मिट चुका जी। मेरा सवाल है भैया, पैरा में क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि उनकी परम शक्ति के वाकिफ हो चुके थे। अच्छा जी, इन परम शक्ति से वाकिफ हो चुके थे, तभी तो चरणों में लिप्त हुए हैं ये। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के चरणों में जाएगा राजा होके। हाँ, राजा होके। और अभी देखना जी, ये राजा भी आएंगे। अच्छा जी, जो जेल में बैठे ना, जो हाँ। सतलोक के राजा, ये राजा भी आएंगे। आगे आगे देखना होता है क्या, आगे देखना। अभी टाइम है, इसीलिए बैठे वो अपनी लीला करे। जैसे ये झोपड़ी में लीला कर रहे हैं ना, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज, लोग तो उन्हें कैदी कहते हैं, लेकिन वो कैदी नहीं है। वो कैदी नहीं है। अच्छा वो जी। तो लीला में बैठे हैं। आप मानते नहीं होगे कि हम बोल रहे हैं, लेकिन वही सूक्ष्म रूप है, बुला रहे हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है बोलने की अपनी। ठीक बात है जी। वही बुलाते हैं, वही कहलवाते हैं, वही आपको यहाँ लाए हैं। हाँ। ना हमारी औकात बोलने की, ना आपकी बुलवाने की। ठीक बात है। तो परमात्मा आगे आगे देख तो करना है क्या। अभी आप पीछे भी देखी, मैंने अपनी कवरेज की है बहुत सारी। लोगों को जैसे भाव बढ़ता जा रहा ना, ऐसे ऐसे समाज में और भी बढ़ेगा। और एक दिन ये सारा अंधेरा आंखों से ओझल हो जाएगा। पूरा सूरज, जैसे इनकी शक्ति हमें नजर आ रही है ना, पूरे विश्व को आएगी धीरे धीरे। ठीक बात है। आप देखते जाना और कवरेज करते जाना। ले भाई, एक गिलास पानी मंगवा। देख लिए भाई, खुद दिल्ली का राजा पैरा में पड़ा है। इसका परिणाम आपने देख लिया है। और भाई साहब, जिसने ज्ञान हो जाए ना, जिसमें ज्ञान हो जाए है, वो भाई साहब पैरा में आपके पड़ते है। ले भाई, पानी पानी पानी। आजे भाई हाथी, ले भाई हाथी देख ले भाई, हाथी रहे। ले भाई, फोन आ तो काट दिए भाई। और आवाज सही आओगे सत्साहिब भाई, सबको राम राम। आवाज सही आनी चाहिए, बता दियो भाई। ले भाई, पूरा आ गया, हमें हाथी दोहरा गया। हाँ भाई, 11वां नंबर है। बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में। ले भाई, अंबारी ले भाई, पूछा गया अंबारी की चीज। अंबारी में बैठकर भंडारे रूपी मेले में जनता को दर्शन देते हुए पनवेश्वर कबीर साहब जी और अपने पूज्य गुरु जी पनवेश्वर कबीर साहब जी पर चवर करते हुए दिल्ली का बादशाहपुर, जिसका फोन आवा भाई, साइलेंट कर दे भाई बीच में। ले भाई उड़न कर दे भाई। अच्छा, नो बताओ जी। राम राम जी। राम राम जी। यो हाथी का रुपया का लिया है, और पूरा सुन लियो जी आप। हाथी का रुपया का लिया है, और इस हाथी पे कौन बिठा रखे आपने, और बराबर में ये तलवार भाले ले रहे, ये कौन है? ये जो हाथी पर बैठे हैं, ये कबीर परमात्मा है। 513 साल पहले कबीर परमात्मा के विरुद्ध एक शेख तकी मौलवी थे, उन्होंने षड्यंत्र रच के एक चिट्ठी भेज दी कि कबीर परमात्मा भंडारा करेंगे। वो 513 साल पहले कबीर परमात्मा ने 18 लाख श्रद्धालुओं को भोजन करवाया। अच्छा जी। और सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, जो कि दिल्ली का बादशाह था। तो बादशाह जी वहाँ से आए कबीर परमात्मा को लेने के लिए। जो आपने प्रकरण पीछे देखा हुआ, पहले कबीर परमात्मा का बादशाह सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया, और फिर कबीर परमात्मा को हाथी पर लिया, और हाथी पर बिठा के कबीर परमात्मा को, जो अंबारी है, अंबारी का मतलब ये है जो वहाँ हाथी की कमर के ऊपर जो बैठने का स्थान होता है, उसमें कबीर परमात्मा आगे बिठाए। और सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की चंवर करते हुए, साथ में रविदास जी थे, वो वहाँ पर भंडारे के बीच में वहाँ पर पहुंचे। ये हाथी का वो सिस्टम है जी। बाकी हाथी कोई पैसे का नहीं है, ये कबीर परमात्मा की लीला का वो खेल है पूरा। अब इसमें से एक तो बता दो। ले भाई, और जो ये फोर्स खड़ी है, ये सिकंदर लोधी की सिक्योरिटी फोर्स है जी, जो साथ में राजा लेके चलता है अपना। सैनिक है ये, सैनिक है जी। ले भाई, चाचा को नहीं, मेरा भी देख ले।
साधु महात्मा हाथी पे बैठ सका है, पैदल चलनीय थे। ये देख ले, सिकंदर राजा था और राजा होंदे होंदे हाथी लिया, राजा की घाटा हाथी उथी घोड़े गाड़े सारे खड़े रहे, खड़ते ही परमात्मा खातर हाथी लिया कि और ऊपर बिठाया जाए। देख ले कितना सुंदर दृश्य एक बार दिखाई दे। अच्छा, बीच में मना एक बाबा और दिखा है, ये जी संत रविदास है जो परमात्मा के साथ रहते थे। अच्छा, साथ रहा करते। हाँ जी। अच्छा, 24 घंटे साथ रहा करते। हाँ, 24 घंटा संत रविदास महाराज जी। संत रविदास महाराज जी साथ में रहा करते। हाँ जी, कबीर परमात्मा के साथ के थे। अच्छा, ये कित सफर करवान दान लेके जाना है? ये जी वहाँ जा रहे हैं जहाँ कबीर परमात्मा ने 18 लाख श्रद्धालुओं को भोजन की व्यवस्था की हुई थी। तो सिकंदर लोधी, क्यों राजा जो महाराजा है ज्यादातर घोड़े हाथी पर ही सवार करते हैं, तो इसलिए कबीर परमात्मा को राजा हाथी पर ले जाके वहाँ पर ले गए जहाँ पर ये श्रद्धालु अपना भंडारा पा रहे थे। ठीक बात है कि आप वहाँ दिखाओ कबीर परमात्मा ये है जिनके द्वारा भंडारा दिया जा रहा है। हाँ, ले भाई आगे आ जाओ भाई। मैं ले भाई, चारा पाट रखा है भाई, पूछो ना भाई। मेरे चाचा कौन थी भाई, मैं नो सोचता था ले भाई खाए के 2 लड्डू और खाए के 2 जलेबी और घर खाना चलेंगे। मेरा तो भाई सा जिक्र है उरे बस ये बयानी मई। अले भाई दर्शन करावांगे। कुछ बाबे भी खड़े हैं और कुछ भाई संत महात्मा भी खड़े हैं और कुछ भाई जनता भी खड़ी है। कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन खड़े हैं और कौन आ रहा है, इसके बारे में बातचीत करांगे। और भाई 12वां नंबर है, अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत और आम जनता। ले भाई, चारा पैट दिया भाई, भंडारा करे पाछा तो नींद आख रहा है और यहाँ पूरे सत्संग फरमारे हैं भाई। अगर मैं भी भंडारा कर लूँ ना और सत्संग सुन लूँ, मतलब एक और सत्संग पहला तो सोऊंगा 2-4 घंटे, सत्संग से ऊपर पर टप जाओ, परंतु पूरे परमात्मा की रहमत हो रही है। भंडारा करे पाछा है ना, डटिया ही नहीं गया है, ऐसा खाया है। मैं तो नाटू था, मैं पाछा खावा पहला कर लिया काम, फिर परंतु एक भक्त आदमी ने बोलिया भाई पहला भंडारा कर ले पेट पूजा करके और फिर तू अपने नाचता अंडेगा, उसकी बात सच्ची होगी भाई। डटिया नहीं हूं जब का, तो ये बातचीत करांगे। कौन कौन खड़े हैं? माता जी राम राम। सत साहब जी। सत साहब जी। कौन कौन आ रहे हैं जी? ये जी परमात्मा ने 600 साल पहले काशी में भंडारा। थोड़ा ऊंचे बोलो जी, आप नाम ले रहे हो पहले तो बताओ। हाँ जी। फिर जोश करेगा जोश भगत जी, इतना ऊंचा तो हम बोलते जितना हमारा है। अच्छा, परमात्मा कहते हैं इतना चिल्लाना थोड़ी ना है, प्यार से बोलो। तो फिर मैं जो किलकी मारू हूँ भाई, मैं पागल तो नहीं हूँ फिर? अब अपनी लैंग्वेज होते देखो, जितना बोला जाता है उतना ठीक है। लेकिन भगत जी ये जो भंडारा धर्म यज्ञ दिवस है जो आज चला हुआ है, 600 साल पहले परमात्मा ने चलाया था इसको। तो ये जो कबीर परमेश्वर उस टाइम पे आए हुए, उन्हीं के रूप में केशव बंजारे बन के बैठे हुए जो भंडारा चला रहे थे उस टाइम पे। तो ये वो बंजारे सतलोक के आए हुए और जो श्रद्धालु भंडारा करने के लिए आए हुए थे, वो सभी यहाँ परमात्मा के लिए वो भंडारा कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं परमात्मा का। और परमात्मा अपने ही स्वरूप केशव बंजारे जो बैठे इनके सामने, इनसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, सतलोक के बारे में जानकारी के लिए ज्ञान चर्चा कर रहे हैं भी कैसे अपनी आत्माओं को सतलोक लेके जाना है, कैसे इनका उद्धार करना है। तो ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं परमात्मा। अच्छा जी, जो पीछे बाबे खड़े हैं दिखा अपना? हाँ जी। 2। हाँ जी। और ये सारे बंजारे हैं, ये बीच में एक माता बहने दिखा बना है, यही बात है ना? हाँ। परले कौन है? वो जो लीली ड्रेस पर है, ये जो है रविदास जी महाराज हैं। वे रविदास जी हैं। ये परमात्मा कबीर परमेश्वर है। और ये है स्वरूप इन्हीं के, कबीर परमेश्वर के स्वरूप केशव बंजारा बन के बैठे हुए हैं। अच्छा जी। और ये सिकंदर लोग हैं, दिल्ली के बादशाह। दिल्ली के बादशाह। ले भाई उड़न दिखाए एक बार, दिल्ली के बादशाह खुद हैं सिकंदर लोग, चवर सेवा कर रहे हैं गुरु परमात्मा कबीर परमेश्वर। कबीर दास जी महाराज बैठे हैं गद्दी पे
और खुद दिल्ली के राजा भाई कबीरदास जी महाराज का है माखी नहीं बैठ जे पंखा ला रहे हैं। आज पहले तो भाई बिजने होया करते, उस टाइम पर ये होया करते भाई। और ये देख ले दिल्ली का राजा माखी नहीं बैठ जे महाराज का ऊपर है बीजना करना रहा है। चाड़ा की बात हो रही है, इसकी कौन सी आँख खुली थी, चाड़ा नहीं पाट दिया। और उरन देखवा शमी खुद परमात्मा बैठे हैं। यह तो माता एक बार कहो थी भाई इसी का रूप बैठा है भाई, भीतरे भीतर नारी खुशी होती वाक्य में बैठे के। हाँ जी बिल्कुल, परमात्मा का ही रूप है ये। अच्छा जी। परमात्मा जैसे आज संत रामपाल जी महाराज हैं जो कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं, परमात्मा के रूप में वही चोला धारण करके बैठे हुए हैं परमात्मा, लेकिन वो अपना असली स्वरूप को छुपा रखा है। जैसे ही परमात्मा ने अपने असली स्वरूप को छुपाया था, अभी भंडारा कौन कर रहा है, इसीलिए इनको भेजा केशव बना के। हाँ। तो ये सारे सतलोक से आए थे, ठीक बात है जी। सबको भंडारा करवा के सतलोक ही वापस चले गए थे। ले भाई, ये तो क्या बातचीत करना है इसके बारे में? ये सतलोक की बात ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जो जगत है ये काल लोक में रह रहे हैं, यहाँ आत्माएं ये सभी कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। इनको बेटा कैसे हमें सतलोक लेके जाना है, कैसे भक्ति करवानी है, इनका सबका मोक्ष करना है। यह बात कौन किसकी का था? परमेश्वर इसको केशव को कह रहे हैं भाई, और आपस में ही ज्ञान चर्चा करे भी इनको। हाँ, आप श्री में बता रहा है ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे सतलोक के बारे में। ठीक बात है जी। ले भाई एक बार और दिखा दे, अगर इन ध्यान से देखा ना, अगर इनको ध्यान से देखा तो खुद जो मन तो नो महसूस हुआ दोनों परमात्मा आप श्री में दनु बतलान लग रहे हैं भाई इन जीवा का उद्धार कुकर करा। हकीकत में ऐसे बना रखे दोनों इनमें जान डाल रखी है। एक मूर्ति सी दिखेगी दावन है, परंतु यह मूर्ति कौन दिखती मना खुद ने नोया दुनिया बतलान लग रहे हैं पे। और इस पे जो इन्हें कुकर बेड़ा पार कर जाए काल का कुकर बचावा जीवन है जी। राम राम जी। क्या कहना है जी आप? ये मन मतलब मैं एक बड़ाई करूं या फिर खुद ने मन महसूस हो गया है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जो ये परमात्मा जो बताने लग रहे हैं, ये जैसे आपने पिछला प्रकरण देख के आ रहे हो आप, मैंने ये पिछला को पूछा, मैंने पूछा आपसे भंडारे के बाद का प्रकरण है जी, भंडारा ने भी मैंने नो पूछा आपसे भाई मन महसूस हो लग रहा है जनो ये दन्नो निन्ना कबीरदास जी बैठे हैं। हाँ जी। और बंजारा बैठे हैं के रूप में। हाँ जी। ये दन्नो बतलान ला रहे हैं। बिल्कुल जी। मन महसूस हो लग रहा है और मन नो महसूस हो रहा है भाई ये दन्नो जनो परमात्मा नो का ला रहे हैं भाई इस जनता का बेड़ा पार कुकर करा। मतलब मन महसूस हो रहा है या मैं झूठी अफवाह फैला रहा हूँ, इसके बारे में आप बताओ मेरी। ये बिल्कुल सच्चाई है जी। केशव बंजारे के रूप में परमात्मा कबीर साहब से कह रहे हैं, केशव बंजारे के रूप में बैठे हैं यहाँ पर कि मालिक इस गंदा लोक में आप कैसे रह रहे हो। ये तो बहुत गंदा लोक है, ये कोई कहना नहीं मानता जी। कौन का था माता? ये कैशव बंजारा कर रहे हैं कबीर साहब से जी। कबीर साहब से? हाँ जी। ये इतने गंदा लोक में आप कैसे रह रहे हो जी? हाँ, ये बड़ी बात थी। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ऐसे इनकी चर्चा चल रही है जी। फिर ये गांव वाले जो ये संत महंत हैं, हाँ, ये जो भंडारे में आए होते ये सुन रहे हैं जी सारी बातों को। अच्छा। तो ऐसे ही ये चर्चा चल रही है जी। ये सिकंदर लोधी जो चवर सेवा कर रहे हैं, जो राजा थे जी। हाँ हाँ, दिल्ली के जी। हाँ। अच्छा, इसने यहाँ बात उसकी कह दी भाई तू कुकर हुआ है, कर रहे हैं जी। ये क्या बोले? ये है कि भाई ऐसा है, इनको मैं कैसे समझाऊं, इनका कैसे बेड़ा पार होगा। हाँ। ये समझत है ही ना। हाँ। मैं तो इनके समझाने खातिर रही, मेरी आत्मा है सारी। अच्छा। हाँ, ये सारी मेरी आत्मा है। तो क्या कहना चाहोगे फिर ये जो परमात्मा आ रहे हैं और वो जेल में बैठे हैं आज है? हाँ, वही सारा कुछ वही है जी। संत रामपाल महाराज स्वयं परमात्मा कबीर साहब है जी। जो आज वे लीला कर रहे हैं जी। सारे जितने भी आज बाढ़ जो आई हुई है, गांव में पानी भरा हुआ जी, पाइप दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, मालिक वही लीला कर रहे हैं जी। सारे जनता को बता रहे हैं कि भाई मैं स्वयं परमात्मा हूँ और अपना बेड़ा पार करो, नाम लो और अपना उद्धार करो। ठीक बात है जी। लेकिन अब देखो भगवान तो अपनी तरीके सब तरीके से लीला कर रहे हैं जी। ले भाई नीना आ जाए भाई, नीना दिखावांगे भाई। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है और लंबा टाइम चलन आ रहा है। और नीना बाबे देख ले भाई, लगातार बाबे जुटे खड़े हैं, उनका बारे में बातचीत कराएंगे कौन कौन है और किसना हाथ जोड़ ला रहे हैं भाई। बैटरी देखते रहिए बैटरी, और भाई सबकी आवाज
आवा है कि देखते रहियो भाई। सबको सत साहिब राम राम। आज कौन खड़े भाई उरा? सारे खड़े हो। पैर कौन दुख दे तारे? पैर कौन दुख देगे? रखिए जी, बंदी छोड़ने दिया कर रखे, कुछ नहीं दुखता। कुछ कौन दुखता? हाँ जी। मेरे तो भाई 1 घंटा हो गया। अब बैठ के बातचीत कर ले यहाँ पे। नहीं आप है, आप बैठोगे? अगर आपकी इच्छा तो बैठ जाएंगे जी। मेरी इच्छा? हाँ, मतलब आप पेड़ दुखने लगे आप बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो सेवा है जी, खड़े रहने आप की। खड़े रहोगे? हाँ आप जी। बैठो कौन निकल है? आपको तो बैठ जाएंगे जी। मतलब फिर आपकी जो परमात्मा ने आपकी जो ड्यूटी लगा रखी है खड़े रहने की, हाँ जी, हाँ जी। अगर मेरे कहने तो आप बैठ गए हाँ जी। तो फिर आपकी जो ड्यूटी है वहाँ तो भंग होगी। नहीं जी, अगर आप थकावट महसूस कर रहे हो ना तो आपके लिए बैठ सकते हैं। बाकी हम वैसे जो संगत आ रही है ना। हाँ जी। इस गुड़िया ने सवाल का उत्तर दिया है आर्यडर की। फिर यहाँ भक्त नहीं पड़ी, फिर यहाँ भाई बताना है आपने भाई भक्त नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा मैं, आपने तो उत्तर नहीं दिया था। उस गुड़िया ने उत्तर दिया था, अगर वह गुड़िया में फिर वह भक्त नहीं है सही। मैंने आपसे उसने बोला, उसने उत्तर दिया था। मैंने इससे पूछा भाई मैं आपसे मैं थक गया हूँ, मैं बैठूंगा तो आपने ड्यूटी करोगे तो आप मेरे साथ बैठोगे। उसने उत्तर दिया गुड़िया ने, वह गुड़िया भाजी पूरा आज बेटा। हेलो सच साहिब पूरा हो, अगर सही भक्त नहीं हो तो डरो क्यों हो? मेरे यहाँ नहीं समझ में आती। नहीं, अगर संत रामपाल महाराज से नाम ले रखे आपने, इससे पूछो जी 1 मिनट। संत रामपाल महाराज से नाम ले रखे आगे? नहीं, मैं आपने उत्तर दिया था, आप भागो क्यों? पहले तो ये बताओ मेरे को। कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के सामने मतलब कोई गलत काम थोड़ी हो रहा है। ये संत रामपाल परमात्मा उर खड़े हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ। मैं कोई नाम ले रहा हूँ, इशार के भी बनते होंगे उर, किसी ने पूछ लो नाम नहीं ले रहा, सबरे लाग रहा हूँ मैं। परंतु मैं थोड़ी बोलू हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, वो अपने आप बुलवा ला रहे हैं। इशार से मैं लेके आता लाडू जलेबी खा के चलाएंगे अपने घर और राजा के सोवा काम धंधा करें, परंतु उरे खड़े होंगे तो। आज आपने उत्तर दिया था, मैंने इस भाई जी से 1 मिनट कैमरा फेर घुमा दे। इस भाई जी से मैंने पूछा भाई मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दुखने लग गया, मैं तेरे गले बैठूंगा तो यो बैठे जगह के भाई आपकी ड्यूटी खत्म तो नहीं हो जाए। आपने उत्तर दिया था जी, वो आपके सवाल का उत्तर दे रहा था कि आप इंटरव्यू लेने के लिए कहोगे बैठने के लिए तो मैं बैठ जाऊंगा, सेवा में नहीं बैठूंगा। हाँ तो मतलब आज परमात्मा ने स्थिति बोल रखा भाई आपने तो खड़ा रहना है, 1 मिनट भी बैठना को नहीं। तो यानी फिर इसकी जो भक्ति है, इसकी जो सेवा है वह कट तो नहीं। देखिए आपका मेरा जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया भाई। आपके जो परमात्मा संत रामपाल महाराज ने सेवा लगा दी, भैया आपको खड़ा रहना है। मैं आ गया और मन कह दिया भाई तुम मेरे गले बैठ जे थोड़ी देर। बैठने के बाद इसकी जो भक्ति है, इसकी जो सेवा थी वह कट तो नहीं, वो भी तो इसकी सेवा है ना, इंटरव्यू देना भी तो उसकी सेवा है ना बीच में। नहीं, मैं तो बैठूंगा तो कोई बात नहीं, मैं बैठ गया, ये मेरे बराबर में बैठा, इसकी सेवा बैठ के दे सकते हैं इंटरव्यू, वो दे सके बैठ के। अच्छा सेवा नहीं कटेगी? नहीं, वो भी तो सेवा है ना। सेवा ही है मालिक की, हम बोल रहे हैं ना, मालिक के बारे में ही तो बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हमसे, आप आ गए तो हम देंगे, क्यों नहीं? बैठ के खड़े होते तो मालिक कहते खड़े। हमारी भक्ति ऐसी है जी, परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम